आवाज जा रही है क्या? सर। हेलो। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड माइक्रोफोन। क्या नाम हुआ आपका? एंजल। एंजल। एंजल को हिंदी में क्या बोलते हैं? परी। परी। चलो बढ़िया। बढ़िया नाम है आपका। कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। हरियाणा। 11th क्लास में हो ना? यस सर। ओके। नीट की प्रिपरेशन आपकी चल रही है? ओके। तब कैसा चल रहा है? कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में? जी सर। चलो बढ़िया। कैसा रहा 10th आपका? बढ़िया रहा। साइंस और मैथ में क्या मार्क्स हुआ था? साइंस से मैथ्स का भी याद नहीं है, बाकी टोटल परसेंटेज याद है। कितना बोले? टोटल परसेंटेज याद है। इतना जल्दी मार्क्स भूल गए? चलो इतना कोई पॉइंट नहीं। नहीं रखता है। नहीं सही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपकी एडमिशन हो गई ना इस स्कूल में? हम्म। पढ़ाई चालू हो गई है? हम्म। चलो बढ़िया। तो नीट की तैयारी कैसे कर रहे हो? कोचिंग वगैरह ले रखी है या कैसे कर रहे हो? अभी तो सीबीएसई का सिलेबस ही कर रही हूँ जितना। अच्छा, सीबीएसई का सिलेबस। तो कैसे कर रहे हो आप? मतलब कोचिंग वगैरह है कि कैसे कर रहे स्कूल स्कूल और पहले ट्यूशन भी लगा रखी थी, अभी वो चेंज कर रही हूँ। हो? आपकी एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं है, बोलिएगा। पहले ट्यूशन लगा रखी थी फिजिक्स की, तो वो टीचर मेरे को मतलब सही लगा, पढ़ाना उनको नहीं आता था, तो इसलिए मेरे को चेंज करनी पड़ी। अच्छा, तो अभी कोचिंग फिर नहीं चल रही है अभी आपकी? नहीं, ऑनलाइन ट्यूशन लगा रखी है, केमिस्ट्री की लगा रखी है। केमिस्ट्री की बायो लगा। स्कूल में सही पढ़ा रहे हैं। बायो और वो जियोलॉजी? बायो बायो की नहीं लगा रखी, बायो स्कूल में अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री की लगा रखी है और फिजिक्स की अभी लगा रही है। अच्छा। फिजिक्स का अभी तक कहीं कोचिंग हो रही थी आपकी? मेरे स्कूल में और थोड़ा बहुत ट्यूशन पे पढ़ लिया, चैप्टर 2 तक। क्या क्या हुआ है चैप्टर फिजिक्स में? चैप्टर 3 के प्रोजेक्टिव मोशन तक हो गया। हाँ, नेम हो के बताओ। नेम नेम क्या क्या हो गया? चैप्टर पहले तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन अ प्लेन अभी चल रहा है, प्रोजेक्टिव मोशन में चल रही है। चलो बढ़िया। आपको समझ में आ रहा है? सब क्वेश्चन वगैरह डील हो रहा है? चलो बढ़िया। कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो अभी? एनसीईआरटी कर रहे थे और साथ साथ ऐसे रोला कर रहे हैं, और नोट्स के लिए इजी नोट्स रहेगी। सर के नोट्स? इजी नोट्स बुक है टॉप का। एक्सेल वगैरह भी है। स्कूल वाले जो टीचर हैं आपके, वो तो सीबीएसई बेस्ड ही पढ़ा रहे होंगे ना? वो तो नीट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे होंगे? तो बीच बीच में से क्वेश्चन थोड़े बहुत बता देते हैं कि हाँ ये कॉम्पिटिटिव लेवल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारा कॉम्पिटिटिव में आ सकता है। हम्म, तो चलो बढ़िया है। केमिस्ट्री। मतलब ये है कि स्कूल में ना, जैसे अब कोई टॉपिक होता है वो एनसीईआरटी में नहीं होता, लेकिन वो नीट में आना होता है, तो वो सर करवा देते हैं, ये नहीं कि छुड़वा देंगे, कट करवा देंगे। तब तो काफ़ी अच्छा बात है, सर इतना करवा रहे हैं। बढ़िया है। काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह डील हो रहा है तो बढ़िया है आपका फिर, है ना? आपको बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह सारे बताए गए हैं? हम्म। बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन वगैरह? हाँ जी। चलो ठीक है, बढ़िया है फिर। चलो फिर क्या पढ़ना है डेमो में, सो बताओ फिर। क्या पढ़ने का मन है? थर्ड चैप्टर में आ गए। चैप्टर थर्ड। थर्ड? हम्म। थर्ड चैप्टर एनएलएम बोल रहे हो? मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। चलिए ठीक। हम लोग काइनेमेटिक्स एक साथ ही पढ़ाते हैं,
इसीलिए मैं बोलता हूँ चैप्टर नाम बता दो। काइनेमेटिक 1D 2D एक साथ पढ़ाते हैं, एक ही चीज़ है, कोचिंग का हिसाब थोड़ा अलग चलता है। देखो मेरा बोर्ड दिख रहा है। अब दिख रहा है। हाँ, टॉपिक डालिए, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन प्लेन। चलो देखो 1D में आपका सारे चीज क्लियर है, मतलब उसमें आपका इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाओगे आप, और जो है अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो या वेलोसिटी वेरिएबल हो तो कैसे आप निकालते हो, हाँ जी। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, क्या देता है बताइए पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी टाइम ना, वेलोसिटी टाइम नहीं मैंने पोजीशन टाइम बोला मैंने। पोजीशन टाइम का वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो तो हमको अपन निकालना पड़ता है ना। निकाल के बताओ क्या देता है, क्योंकि देखो 2D मोशन जो है ना वो बेसिकली 1D मोशन ही है, बस 2 डायमेंशन में मोशन समझना होता है और कुछ है नहीं। तो 1D मोशन अगर क्लियर है तो 2D भी क्लियर ही होगा, बस उसमें तुम्हारा टाइप्स ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल वगैरह के बारे में, सर्कुलर मोशन वगैरह के बारे में एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन आपको पढ़ा दिया जाएगा और कुछ नहीं। बाकी चीज़ें वहाँ पे सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। समझ आई बात? इसीलिए मैं बोला कि 1D का हिसाब क्या है आपका, है ना। निकाल के बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, कैसे निकालोगे आप? डिस्प्लेसमेंट। यस, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, है ना। करते क्या हो, कैसे करोगे, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, dx अपॉन dt लिखते हो ना, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन मार दो, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया। तो जब भी आप इंटीग्रेट करोगे मतलब क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया फाइंड आउट करोगे ना, तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया। चलो ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई करते हो आप, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये जो फॉर्मूला है वो कब अप्लाई होता है? जब हमें जैसे प्रोजेक्टर मोशन में तो अप्लाई होता है, जब हमें पूरा उसको जैसे कहीं ऊपर से फेंक रहे हैं, तो जैसे हमने किसी पुल के ऊपर से फेंका या फिर स्टेशन के ऊपर से कोई बॉल फेंकी, तो उसका प्रॉपर वो निकालने के लिए कि कितने टाइम में फेंकी, कितने एक्सेलरेशन पे पहुंची, कितने डिस्टेंस पे पहुंची, तो वो निकालने के लिए प्रॉपर। लेकिन वो हम ठीक है, जैसे अगर 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 मान लो कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो क्या आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो? पक्का? सोच के बताओ थोड़ा। एक्सेलरेशन वेरिएबल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाय dt हो जाता है। मेरे हिसाब से निकाल सकते हैं। नहीं, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। इक्वेशन तो ऑफ वो मोशन, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा प्रॉपर। हाँ, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तुम्हारा तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फिर आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो मेथड्स लगा के आपको जो निकालना है निकालिए।
क्योंकि आप डिफरेंस जो वेरिएबल फंक्शन उसी का ना डिफरेंशिएशन करते हो। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है ना। तो वेरिएबल रहेगा तभी तो उसका आप डिफरेंशिएशन करके निकाल लोगे। जैसे मान लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वो रहता है वेलोसिटी क्या। देखिए मैं याद रखने का ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक भी बता देता है, करेंगे हम लोग मोशन इन प्लेन पे ही आएंगे। देखो v इज इक्वल टू क्या लिखते हो, dx अपॉन dt। तो जब भी आप करते हो इसका मतलब है आप द स्लोप ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करते हो। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब एरिया ऑफ फंक्शन। ये चीज आपको रट लेना है। जब भी डिफरेंशिएशन करना है तो स्लोप ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है। आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा कि v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ही ना हुआ। dx का मतलब क्या हुआ, पोजीशन। t मतलब क्या हुआ, टाइम। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। यही है ना वेलोसिटी। ऐसे याद रखना है, चीज को रखना है जिसको थोड़ा रखने में मुश्किल हुई तो ऐसी है। तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, तो कंफ्यूजन कभी होगा नहीं। जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखते हो, dv अपॉन dt। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। और अगर बोला जाए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं देगा। नहीं देगा ना, क्योंकि देखो ना आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखे हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कभी ऐसा ऐसा देखे हो, डीए बाई डी टी देखे हो, डीए बाई डी टी बताओ तो, ऐसा नहीं ना। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देगा, कहीं भी लिख लो, ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट लिख लो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हिंदी आता है, कुछ भी नहीं देता। हाँ बोलो बोलो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता। नहीं, हिंदी पढ़ने जानते हो कि नहीं? जानते हैं। बस तो इस ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता है, मैं यही लिख दिया, ठीक है। हिंदी जब आता है तो चीज़ें याद रहता है, इसलिए मैं हिंदी में लिखाता हूँ इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट कभी कभी। चलिए, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता है। सिमिलरली अब आपको जो है इंटीग्रेशन का भी हिसाब यहीं से लग जाएगा। जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी। v इंटू डी टी होगा। तो इंटीग्रेशन कैसा होता है, सांप जैसा साइन हो गया तो इंटीग्रेशन हो गया। ये तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। सिमिलरली इसका कर दो, एक a इंटू डी टी इज इक्वल टू वी डी टी, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो ये चेंज इन वेलोसिटी देगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। याद रहेगा ऐसे, है ना। और इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होता है जब तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट होता है ना। जो भी तुम्हारा फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये तभी एप्लीकेबल है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट।
चलिए, ये तो थोड़ा बेसिक सी बातें थी, मैंने आपको बताया। फिलहाल आप जो बोले हो 2D पे ही हम लोग आते हैं, है ना। बाद में अगर आप कंटिन्यू करोगे तो मैं फिर आपको एक बेस्ट वे में ही गाइड करूंगा, जहाँ से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि नीट का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के बच्चों के लिए, है ना। नीट के बच्चों का हिसाब क्लियर है, फिजिक्स अगर स्ट्रांग होगा तो फिर आप जो है रिजल्ट निकाल पाओगे, रिजल्ट आप दे सकते हो, है ना। फिजिक्स क्योंकि सबके थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपरेशन करने से बात बनेगी। करते हैं हम लोग, टॉपिक पे आइए। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ 2D। देखिए, वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा वेक्टर का। वेक्टर का कंपोनेंट वगैरह निकालने आप जानते हो, ठीक है ना। चलिए, तो वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट जानते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी निकालने जानते होगे। अगर मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, ए आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो यहाँ से इसका कंपोनेंट आप कैसे निकाल लोगे? ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का अंडर रूट निकाल लोगे ना ऐसे। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ऐसे निकाल लोगे। चलो, कंपोनेंट वाला भी मैं एक बता देता हूँ, यहाँ पे इसका यूज होगा। कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, मान लो कि कोई फोर्स इधर चल रहा है, ये थीटा एंगल तुम्हारा बना रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका क्या कंपोनेंट ब्रेक होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका क्या कंपोनेंट ब्रेक होगा, बताओ। कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, देखो मैं बता दे रहा हूँ। बोलो। cos थीटा। यस, जिधर थीटा होता है उधर कॉस में ब्रेक होता है ना। जैसे एक्स के अलॉन्ग मान लो ये एफ एक्स है, ठीक है। वाई के अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट ब्रेक होगा ये मान लो तुम्हारा एफ वाई है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मान लो, ये भी क्या होगा तुम्हारा एफ वाई होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो? बेस अपॉन हाइपोटेनस एफ एक्स अपॉन एफ, ये तुम्हारा एफ हो गया। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? एफ कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा क्या लिखोगे आप? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एफ आई अपॉन एफ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है तुम्हारा टेन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से एफ वाई जो हो जाएगा एफ साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ये आप जो है किसी भी वेक्टर को देखे होगे ऐसा लिखा हुआ, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ऐसा देखे हो? देखो ऊपर ही तो लिखा मैंने, ऊपर ही तो लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। तो जो इसका ए एक्स ए वाई ए जेड है, दे आर बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे एक ए एक्स जो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, ए वाई जो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, ए जेड जो है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है। सिमिलरली यहाँ देखो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप हम लोग लिखते हैं। यहाँ से देखिए एफ एक्स की क्या वैल्यू है? एफ एक्स का जो वैल्यू है एफ कॉस थीटा आई कैप लिख लोगे और एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ साइन थीटा जे कैप, है ना। तो यहाँ से जो है एफ कॉस थीटा है और एफ साइन थीटा है, दे आर बेसिकली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एफ कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और एफ साइन थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है ये बात?
यस सर। यस, एफ एक्स ये हुआ तुम्हारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along एक्स एक्सिस, और एफ वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along y एक्सिस। मतलब किसी भी एफ फोर्स का जो है, एफ फोर्स का हम लोग एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, वाई के लॉन्ग का कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ याद ये रखना है कि जिसके अलोंग थीटा गिवन है उसके अलोंग क्या कंपोनेंट ब्रेक होगा, कॉस थीटा में। देखो एफ एक्स जो है वो एफ कॉस थीटा आया है, तो जिधर से थीटा गिवन है, थीटा किधर से दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है ना थीटा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कॉस वाला कंपोनेंट ब्रेक होगा, ये याद रखना है, जिधर से थीटा गिवन है। और जिधर थीटा नहीं गिवन है, जैसे वाई के अलोंग थीटा नहीं गिवन है, तो उधर साइन थीटा में ब्रेक हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट चले आते हैं। देखो 2D जो मोशन है, दे आर बेसिकली एक्स के लॉन्ग मोशन, वाई के लॉन्ग मोशन। जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल ही दे दूं, प्रोजेक्टाइल तो जरूर आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल में मान लो ये ऑब्जेक्ट मैं उठा के ऐसे ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट हाइट भी ट्रेवल किया है और डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है कि नहीं किया है? मोशन इन अ प्लेन में आप जो पढ़े हो उसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था, या तो ऊपर मूव कर रहा था मोशन अंडर ग्रेविटी, या तो हॉरिजॉन्टल पाथ में चल रहा था, या कोई स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे चल रहा था। कोई स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा था, कोई भी कर्व पाथ में नहीं मूव कर रहा था। मोशन इन 1D में। मोशन इन 2D में क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है एक्स के लॉन्ग भी मूव करेगा और वाई के लॉन्ग भी मूव करेगा, साथ साथ एक साथ ही वो एक्स के लॉन्ग भी जाएगा, एक्स के लॉन्ग भी जाएगा और वाई के लॉन्ग भी जाएगा। जैसे मैंने इसको ऐसे कराया, ये वाला मोशन कराया, तो देखो ये आगे भी मूव किया है और ऊपर भी मूव किया है कि नहीं किया है? यस। तो 2D मोशन जो है बेसिकली समेशन ऑफ 1D मोशन, दोनों डायमेंशन को मोशन को ऐड कर दो तो 2D मोशन है। कंसेप्ट यहाँ पे हर चीज सेम है, जो 1D मोशन में लगाया है हर चीज यहाँ पे लगाना है, बस हमको मोशन को समझना है अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके। वाई के अलग आप ब्रेक करके समझो, एक्स के अलग आप ब्रेक करके समझो, 2D खत्म, 2D हवा में चला गया। अगर 1D आ रहा है तो 2D भी आ रहा है, आपको इतना जान लो। क्योंकि वो तो मोशन वाई के अलॉन्ग समझ लो, एक्स के अलॉन्ग समझ लो, मोशन अंडर ग्रेविटी आपने पढ़ा, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा ना हर चीज। क्या हो जाता है वहां पे हर चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, एच मैक्स हो जाता है v²/2 uy²/2g, है ना। यस सर। तो यहाँ पे भी जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तो सेम चीज आएगा, फॉर्मूला वगैरह सेम आएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखो 2D मोशन जो है दिस इज इक्वल टू 1D एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लो प्लस 1D वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लीजिए। क्या बात समझ में आया? यस सर। टॉपिक डालिए पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन। पोजीशन वेक्टर इन प्लेन, ठीक है। पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, है ना। पोजीशन वेक्टर वही हुआ, जैसे देखो समझ लो, लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, हड़बड़ाइए नहीं जब जरूरत होगा। आर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखते हो, किसी भी पॉइंट का पोजीशन अगर आप लिखोगे ओरिजिन का रिस्पेक्ट में, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, एक्स कॉमा वाई पे, ये 0,0, ये ओरिजिन का रिस्पेक्ट में लिखोगे, ये पोजीशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये आर वेक्टर, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। चलिए इस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, ये आई कैप हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा,
है ना। तो ये dr बाई dt तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये नेट वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी dx बाई dt वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकाल लो, देखो अभी 2 डायमेंशन में हम लोग आ गए हैं, एक्स के अलॉन्ग भी डायमेंशन, एक्स के अलॉन्ग भी चल रहा है, वाई के अलॉन्ग भी चल रहा है, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट मान लो मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। ओके। चलिए, तो ये वेलोसिटी निकल गया, एक्सेलरेशन भी निकाल लोगे क्या आप? एक बार और डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। दैट इज, इसको डिफरेंशिएट करो, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यस, डी वी बाई डी टी लिख दोगे इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का अंडर। क्या बात समझ में आया? है ना। अगर इसको आपको दिखाना हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो कैसे दिखाओगे? अभी एक्स और एक वाई, ए वाई क्या बताया आपको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना। तो ये ए वेक्टर इधर चल रहा है, और इधर जो कंपोनेंट ब्रेक होगा ये इधर ए एक्स होगा, और इधर जो कंपोनेंट ब्रेक होगा इधर ए वाई होगा, ये मान लो थीटा, है ना। वाला cos हो जाएगा, उधर वाला sin हो जाएगा। यस, एक्स वाला हो जाएगा ए कॉस थीटा, जिधर से भी थीटा गिवन है, और इधर से हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर बोला जाए एंगल, कितना एंगल पे चल रहा है एक्सेलरेशन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए वाई अपॉन ए एक्स। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना एंगल पे एक्सेलरेशन चल रहा है। अगर वेलोसिटी वाला भी बोला जाए, कितना एंगल पे वेलोसिटी चल रहा है, तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी इधर कहीं चल रहा है, ठीक है। तो इधर क्या टूटेगा वी एक्स, और इधर क्या टूटेगा वी वाई। कितना एंगल पे वेलोसिटी चल रहा है, क्वेश्चन पूछेगा ही, तो tan थीटा निकाल लोगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी एक्स अपॉन वी वाई। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस? हाँ जी, ये 10th में था, ये ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, नेक्स्ट चले आओ। अच्छा, नोट डाउन करना है क्या, छूटा है क्या कहीं आपका? कर लिया सारे नोट डाउन? नहीं किया। अच्छा ठीक, वो तो पीडीएफ में भेजूंगा, लेकिन फिर भी मैं प्रीफर करता हूँ कि बच्चे लोग नोट डाउन करें, चीज़ें याद होती हैं, बट कोई नहीं, करते हैं। आज डेमो है, आपको जैसा मर्जी करो, कुछ नहीं बोलेंगे आज हम, ठीक है। चलिए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले ही बताया आपको ना। हाँ, ये कह सकते हैं। यस, इफ कह सकते नहीं, वही होता है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। फिजिक्स में कुछ कह सकते नहीं होता है, फिजिक्स में या तो होता है या तो नहीं होता है ना। सकना वाला इधर नहीं होता, या तो होता है या तो नहीं होता है, और सकने वाला हिसाब आ गया मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना। अगर सकने का बात आ गया कि होता है कि नहीं होता है, तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या तो होता है या तो नहीं होता। यही तो हुआ कि हाँ हाँ कर सकते हैं। अगर ये कहें कि ठीक है बस, तो होता है कि हाँ मे बी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम बोले कि हाँ कर सकते हैं, मतलब डेफिनेटली कि कर सकते हैं, कर लेंगे। कि वॉइस थोड़ी है ना कट रही है, इसीलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है थोड़ा। आपका ये इंटरनेट है, वाईफाई है आपका? भाई आप क्या कर सकते हो ना, आप अपना वीडियो थोड़ा ऑफ कर सकते हो, आपकी तरफ शायद नेटवर्क इशू है, वीडियो ऑफ रहने से आवाज़ साउंड आ जाता है। एक बार ट्राई करो वीडियो ऑफ करके। हेलो, अभी देखो आवाज़। वाईफाई लगा लो आपको। एक बार आप वीडियो ऑफ करो अपना, उसके बाद बोलिए, अभी बोलिए। ये एक्सेलरेशन, हाँ फिर भी इसलिए आप एक बार वीडियो ऑफ करके बोलिए ना, शायद साउंड क्लियर रहेगा। अच्छा चलो, थोड़ा देर के लिए वीडियो ऑफ रखो।
if acceleration is constant, we will use equation of मोशन। मोशन। ठीक है, तो 2D मोशन को हम लोग कैसे समझते हैं, 1D प्लस 1D। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है दोनों डायमेंशन में अलग अलग लगाना है। ठीक है, एक साथ नहीं लगाना है, अलग अलग लगाना है। right? तो जैसे आपको मान लो x के अलोंग का फाइनल वेलोसिटी निकालना होगा, तो vx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ux प्लस ax इंटू टी, ऐसे। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। और अगर मान लो वी वाई निकालना होगा तो क्या निकालोगे, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। देखो अलग अलग डायमेंशन में चल रहे हैं, दोनों डायमेंशन, एक्स के लॉन्ग अलग, वाई के लॉन्ग अलग। और अगर वी नेट निकालना हो तो क्या करोगे, एक्स के लॉन्ग का जो वेलोसिटी निकला है प्लस वाई के लॉन्ग का जो वेलोसिटी निकला है उसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, तो नेट वेलोसिटी मिल गया आपको। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट मार दोगे। हाँ बोलो। मैं कैसे रूट कर देंगे। यस, नेक्स्ट वाला इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, है ना। एक्स के लॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट निकल गया, वाई के लॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो वाई के लॉन्ग का इनिशियल वेलोसिटी लो प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यस। आप ये अप्लाई करके फिर नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, क्या लिखोगे, एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या, निकल गया नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर सिमिलर, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इनको रूट कर देंगे। क्या बोल रहे हो, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो रूट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड वन रूट निकाल लोगे वो, ठीक है, वो कर लोगे आप। एक और इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स इंटू एक्स और वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इज इक्वल इक्वल टू टू ए बाय। तो यहाँ से आप फिर वही काम कर लोगे ना, आप बताना पड़ेगा, कर लोगे ये, कर लो। कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए न्यूमेरिकल पे हम लोग चले आते हैं थोड़ा। सॉल्व करिए, नोट डाउन करना है आपको। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, क्वेश्चन लगाइए, देखो हो रहा है क्या। कर रही हूँ सर।
नहीं हुआ फर्स्ट वन? फर्स्ट वाला का तो 0 आ गया, सेकंड वाला कर रही हूँ। चलो करेक्ट। सर जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है उसका चेंज जो होगा वो 0 होगा, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है ना उसका √2 आ रहा है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मतलब आप मैग्नीट्यूड निकाल लो। फर्स्ट वन का क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ही निकाल लो। हम्म, तो इसका मैग्नीट्यूड आप जब निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट मार दोगे तो ये विल बी 5 हो जाएगा। जो 5 हो फाइनल जाएगा। वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 5 हो ये भी जाएगा। 5 हो जाएगा। तो इसका तो चेंज वो अगर निकाल दोगे, माइनस कर चेंज इन देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द 0। वेलोसिटी, तो वो तो 0 हो जाएगा ना फर्स्ट वन का, जी। ये दैट विल बी 0। और मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, चलो सही है, आप v फाइनल माइनस v इनिशियल कर दो, हम्म, है ना। तो इसका √2 आ गया ना। yes। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ट्राई करिए। We have to find out acceleration of the particle at t equal to 2 seconds. हो रहा है? Just doing it. ओके करो।
इतना टाइम का सवाल नहीं है। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेक्ट आंसर है। कैसे किए हो सॉल्व? पहले तो मैंने वेलोसिटी निकाल दी, एक्स एक्सिस में क्या है, फिर उसके कैसे बाद निकाला? वेलोसिटी वाई एक्सिस में, फिर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में निकाल दी, फिर वाई एक्सिस पे कैसे निकाल दी। डिफरेंशिएट करके? वेलोसिटी तो डिफरेंशिएट करके ही निकाले होगे ना? मैंने वेलोसिटी एट एक्स इज इक्वल टू में dx अपॉन dt कर दिया, x की वैल्यू हमें दे ही रखी है, तो मेरी करेक्ट। 5 माइनस 4 आ गया। फिर मैंने वेलोसिटी एट वाई एक्सिस पे निकाली, फिर उसके बाद dy अपॉन dt, y तो हमें दे रखा था 10t, वो फॉर्मूला लगा दिया तो 10 आ गया मेरा। फिर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस, फिर मैंने कभी फॉर्मूला लगा दिया dvx बाई dt, और x हमें दे रखा था तो मेरा -4 आ गया। और करेक्ट ए का करेक्ट। एक्सेलरेशन एट वाई एक्सिस कर दिया तो क्या बोलते हैं, डी इंटू में 10 हो गया और डी इंटू बाई में dt हो गया, तो मेरा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। फिर करेक्ट मैंने करेक्ट। रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, और रूट 16 आया विच इज इक्वल टू में 4 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपका जो है यहाँ पे 4 मीटर है। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो क्या बोलोगे? वेक्टर फॉर्म में मैं बोलूंगी कि -4 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। चलो कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नहीं। चलो बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल एक और करिए। क्वेश्चन। बोलो। एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन तो नीट का बच्चे को तो क्वेश्चन ही करना है। कंसेप्ट पढ़ा दिया, उस पर क्वेश्चन कराएंगे और क्या। ओके। खटखट ये सब क्वेश्चन खटखट उड़ना है, स्पीड आपको बना के रखना पड़ेगा। ओके सर। स्पीड बनाना, आप टारगेट आपको रखना है कि फिजिक्स में 1 घंटा में 45 क्वेश्चन आपको उड़ा देना है। ये टारगेट आपको रखना है, तब जाके आप 10-15 मिनट 19-20 में आप फिर सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन मुंह जवानी बनेगा बिना कलम उठाए। कैसे कर रहे हो ये? हो गया 5/2 आ गया। 5√2 आ 2 गया। करेक्ट। वेक्टर फॉर्म में क्या आया? वेक्टर फॉर्म में आया 7.07। हाँ 7.07।
यूनिट्स, हाँ, क्योंकि 5 इंटू में और √2 का तो ये हो जाएगा 1.4, तो 7.0 समथिंग आना चाहिए। नहीं मैंने वेक्टर फॉर्म में पूछा आपका, वेक्टर फॉर्म में, आई कैप जे कैप के फॉर्म में। अच्छा यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई किए होगे। मैंने यस तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी देखो 2 दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन क्या हुआ 0.3 दिया हुआ, टाइम क्या दिया हुआ 10 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे x के लॉन्ग का वेलोसिटी चला आएगा 2 प्लस 0.3 इंटू 10, तो वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। वाई एक्सिस के लॉन्ग का वेलोसिटी आप देख लीजिए, यू वाई की वैल्यू हो जाएगी 3, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. एक्सेलरेशन 0.2 हो गया, टाइम क्या हो गया 10 सेकेंड हो गया। यहाँ से देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप अप्लाई करोगे, तो v y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 0.2 इंटू 10। यहाँ पे वी वाई की भी वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी आप क्या लिखोगे, 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। नेट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड फॉर्म में √2 मीटर पर सेकंड। क्या है बात समझ में आई? यस। एक चीज तो क्लियर हो गया ना आपका कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होना है। वेरिएबल होगा तो फिर आपको डिफरेंशिएशन मेथड से जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन चले आओ। हो रहा है क्या ये वाला? बस तो होने वाला है।
बता दूं ये? आ गया आंसर। बताओ। √5/4 √5 बाय 4। स्पीड आ गई ना। वेक्टर फॉर्म में क्या आया आंसर? 1/2 आई कैप प्लस 1/2 आई कैप प्लस 1/4 जे कैप। करेक्ट। यहाँ तो वही काम होगा ना, जैसे y इज इक्वल टू x²/4 है ना, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू जब पुट करोगे, ये कितना हो जाएगा? t²/16, और x का वैल्यू हो जाएगा t/2। इतना टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए था आपको। आपको तो क्या निकालना है? स्पीड एट t = 2 सेकेंड। तो dy/dt कर दो। कितना हो जाएगा ये? 2t/16। ये कितना हो जाएगा? t/18। और यहाँ पे dx/dt निकाल लोगे, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1/2। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ से देखो vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t का वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। इतना टाइम कैसे लग रहा है बताओ? इतना टाइम में आपको 4 क्वेश्चन डील करना है। वेलोसिटी यहाँ पे 1/2 आई कैप प्लस 1/4 जे कैप। कितना टाइम लगा आप बताओ? 4 लाइन में आंसर है इसका। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करिए। ट्वेंटी आई कैप प्लस 20 जे कैप। करेक्ट, बढ़िया। डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कर लिए होगे ना? यस। इसमें बस ये ध्यान में रखना था आपको, डिस्प्लेसमेंट है ना। जैसे एस एक्स इज इक्वल टू क्या था? यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो ए एस एक्स मतलब क्या हुआ? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये होता है ना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वही होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में हर चीज वेक्टर फॉर्म में है। वो स्पीड और डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इसके लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो इस इनिशियल पॉइंट आपको गिवन है, तो एक्स फाइनल निकल जाएगा यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस से। एक्स इनिशियल यहाँ से 2 दिया हुआ है, और यू एक्स इंटू टी है ना, 5 इंटू 2 डाल दोगे
सॉरी 5 इंटू 2 डाल दोगे, 2 सेकंड बाद निकालना है। हाफ इंटू ए एक्स की वैल्यू देखो, ये 4 इंटू 2 दूनी 4, तो यहाँ से एक्स फाइनल जो चला आएगा दैट विल बी 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 20 मीटर। सिमिलरली एस वाई आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा y फाइनल माइनस y इनिशियल इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी एस, है ना। तो इसको भी सिमिलर वे में आप सॉल्व करोगे तो y फाइनल जो चला आएगा 4 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 16, तो y फाइनल जो यहाँ पे आएगा दिस इज ऑल्सो 20। तो यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन क्या चला आएगा, डिस्टेंस फाइनल आपका 20 आई कैप प्लस 20, और डिस्टेंस बताना है तो मैग्नीट्यूड ही इसका निकालना होगा, 1D मोशन हो गया फिर ना, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट मार दोगे आप, 20 आ जाएगा, 20 रूट 2 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। ये क्या होगा, यही है आपका डिस्टेंस। क्या बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कोई डाउट है आज के लेक्चर में? नो सर। पीडीएफ चाहिए आपको आज की? यस सर। ठीक है, मैं पीडीएफ भिजवा दे रहा हूँ फिर। ओके ओके सर। पीडीएफ बोले ना, हाँ बोले कि ना बोले? यस। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे जैसा होगा हम लोग करेंगे। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू।